कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। तो आप लोगों का फेवरेट टॉपिक कि आप लोगों की लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, तो सब हम चेक करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं रीडिंग की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं रीडिंग की तरफ। करंट एनर्जी चेक करते हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। फोकस कीजिए अपने पार्टनर पे। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, रेजोनेट आपके साथ कर भी सकती है और नहीं भी। ओपन माइंड रख के इस रीडिंग को देखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। सन, डेथ, चैरियट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड प्लीज। The Hermit. Okay. Bottom of the deck, the Fool. It's a sign of a new beginning. The Fool. एक शख्स डार्कनेस से लाइट की तरफ आ रहा है और वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहता है। बहुत सारी एंडिंग्स के बाद, इस बर्डन को ख़त्म करने के बाद ये एक नई शुरुआत हो रही है लाइफ में। ये है एनर्जी आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की। तो बॉटम ऑफ द डेक भी हम यहाँ रख लेते हैं, कार्ड आपको विजिबल होंगे। सन पहला कार्ड आया है। बहुत सारी स्ट्रगल्स के बाद, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक्शन का टाइम है, खुशियों का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है। और जो मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है वो यही बता रही है कि किसी दो सिचुएशन में बैलेंस कर रहे थे आपके पर्सन और वो सिचुएशन एंड हुई है। अब वो फैमिली भी हो सकती है या समाज, सोसाइटी, क्योंकि सन रिप्रेजेंट फादर। अगर वो फादर फिगर हैं आपके पार्टनर या उनकी फैमिली है तो वहाँ पे किसी तरह की एंडिंग हुई है और एक नई लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं आपके पार्टनर। और इस वक्त आइसोलेशन में हो सकते हैं, रियलाइजेशन का फेज़ है, आगे बढ़ रहे हैं बावजूद मुश्किलात के। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि ये करंट एनर्जी है तो ये हो चुका है इनकी लाइफ में। जिस सिचुएशन में भी ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे वो चीज़ें एंड हुई हैं इनकी लाइफ से और अब हो रही है एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। डार्कनेस से लाइट की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। देखें कितनी पेनफुल एंडिंग है जिसके बाद हो रही है न्यू बिगिनिंग। इनको भी बहुत धोखे मिले हैं आपके पार्टनर को, इनको भी लोगों ने बहुत बैकस्टैप किया है, चीट किया है। ये है इनकी करंट एनर्जी। कार्मिक साइकिल एंडिंग की एनर्जी है और एक अच्छा दौर, एक नया दौर शुरू होने वाला है, एक अच्छा वक्त आने वाला है इनकी लाइफ में। बहुत बर्डन में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब वो बर्डन किसी भी चीज़ का हो सकता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। चीटिंग मिली है, बैकस्टैबिंग मिली है। देखें किस तरह से ये बंदा जो है वो गिरा हुआ है और ये 10 सोर्ड्स जो हैं वो इसके कमर के ऊपर लगी हुई हैं। तो बस ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था जिससे ये गुज़रे हैं और हम क्लैरिफाई करेंगे, मज़ीद देखेंगे कि एनर्जी क्या कह रही है। क्लैरिफाई करते हैं सन क्यों आया है। क्लैरिफाई सन। ओ माय गॉड,
अगेन आप देख सकते हैं कि कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड का। मैंने शफ़ल किया आपके सामने, फिर भी 10 ऑफ सोर्ड्स दोबारा वापस आ गया है। तो ये कंफर्मेशन है कि बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग मिली है इनको, चाहे वो इनकी फैमिली हो, चाहे वो इनके समाज सोसाइटी यानी इनके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हों, या इनकी जो जितने भी सोसाइटी कम्युनिटी के लोग हों, इनको हर जगह से बैक स्टैबिंग मिली है और कार्मिक्स इनके रिलीज़ हुए इनकी लाइफ से, जो इनको ट्रिगर कर रहे थे और इनकी लाइफ हेल बनी हुई थी। जिन्होंने इनको धोखा दिया है, बैक स्टैब किया है, वो कार्मिक्स रिलीज़ हो चुके हैं इनकी लाइफ से, आप देख सकते हैं। और एक नया सूरज, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखें सन की एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड है। अब ये एक्शन ले रहे हैं और अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। क्योंकि देखें बॉटम से क्या कार्ड आया है, बॉटम से है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है। तो कार्मिक रिलीज़ हो चुके हैं इनकी लाइफ से। जितनी सफ़रिंग थी वो इन्होंने देखी अपनी लाइफ में, जो सफ़र करना था वो कर लिया, और अब एक अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। क्यों आया है डेथ का कार्ड? डेथ हमें क्या बता रहा है? डेथ, क्लैरिफाइड डेथ। काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, डेथ को क्लैरिफाई किया है। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी। जितने भी कन्फ्यूजन थे, इल्यूजन्स थे इनकी लाइफ में, डाउट्स थे, फियर्स थे, ये तमाम एनर्जी जो है वो अब इनकी लाइफ से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि ये किसी तरह के फियर्स में, डाउट में, शक में मुब्तला रहते थे और इनको अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा फियर्स थे। यानी आपको लेके भी हो सकता है ये डर इनके अंदर बैठा हुआ हो, आपके ऊपर भी शक हो इनको, और ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ से जो है अब निकलती हुई नज़र आ रही हैं और ये आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, ये अपने पावर में आ रहे हैं, यानी कि एक बोल्ड एनर्जी है ये क्वीन ऑफ वैंड्स की, और ये सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुश्किलात को क्रॉस करते हुए अब ये सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सक्सेस चाहते हैं, अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जी आई है क्वीन ऑफ कप्स की, तो ये आपकी एनर्जी है। आपके साथ ये प्यार करते हैं और आपके साथ ही ये हील होते हैं, यानी ये हीलिंग का कार्ड है। इनकी खुशियाँ आपके साथ हैं और ये अब पेशेंटली चीज़ों को प्लान करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और कंट्रोलिंग फ़ीमेल भी थी जो इनको कंट्रोल करती थी, तो अब ये उन डाउट से, उन फियर्स से, ये थर्ड पार्टी को भी मून रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये वहाँ से निकल के अपने आप को हील कर रहे हैं और ये अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस में लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ को। यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में हुआ है, डेथ को जो क्लैरिफाई किया है। अब हम देखते हैं कि चैरियट क्यों आया है। चैरियट हमें क्या बता रहा है? क्योंकि दो सिचुएशंस तो यहाँ पे निकल कर आई हैं जिसको ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने तो बहुत पेशेंटली बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें बैलेंस हो नहीं पाई और वो एंडिंग की तरफ चली गई। तो इनकी लाइफ में जो एंडिंग्स हुई हैं, तो ऑफ कोर्स उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग होती है। डेथ रीबर्थ का कार्ड है और न्यू बिगिनिंग हो रही है अब इनकी लाइफ में। चैरियट को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो आप देख सकते हैं हैप्पी फैमिली, इन्होंने एक जजमेंट लिया है, यानी कि एक फ़ैसला किया है, और यही डिवाइन की भी मर्ज़ी है, ये एक डिवाइन जजमेंट है कि ये अब आगे बढ़ेंगे अपनी खुशियों की तरफ। एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, कंप्लीट फैमिली बनाना चाहते हैं जिसमें फाइनेंशियल अबंडेंस हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी कि अब इनकी लाइफ मुझे स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कोई प्रपोजल, कमिटमेंट आपकी तरफ भी आ सकता है, क्योंकि चैरियट का कार्ड है, फास्ट मूविंग एनर्जी है, ये तेज़ी से मूव करेंगे, अब आपकी तरफ आएंगे।
तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देखें बॉटम से आया 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी अभी उसका फ्रूटफुल रिजल्ट देखना चाहते हैं। वो चाहे इनकी वर्क लाइफ हो या इनकी इमोशनल पर्सनल लाइफ हो। ऑफ कोर्स जब हम अपने जज्बात किसी पे इन्वेस्ट करते हैं या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम सोचते हैं ना कि हमें उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो अब ये चीज़ों को आगे पेशेंटली प्लान कर रहे हैं। तो देखते हैं कि 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, क्यों आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखें 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड ने, यानी कि ये जिस सिचुएशन को बैलेंस करने में लगे हुए थे, जिस सफरिंग में थे, ये बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट, डिप्रेशन, सफरिंग और ये नेगेटिव थिंकिंग, इनकी थॉट्स, और इनको रात को नींद नहीं आती थी, इस सिचुएशन को बैलेंस कर रहे थे और ये बहुत परेशानी से गुजरे हैं। अब वो सिचुएशन से आप देख सकते हैं कि इन्होंने मूव ऑन किया है। ये बॉटम से एनर्जी आई, ये 8 ऑफ कप्स, मूव ऑन कर चुके हैं। आप देखें उसके नीचे कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड का, कितनी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, ये कितनी तकलीफ़ से गुजरे, कितने पेन से गुजरे हैं, चीज़ें कितनी टॉक्सिक हो गई थी इनकी लाइफ में, यानी कि इनकी फ़ाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, वर्बल फ़ाइट्स और फिज़िकल फ़ाइट्स, यानी कि हर तरह से जो है चीज़ें टॉक्सिक हो गई थी, अपने आप को स्टक फील करते थे। अब ये उस स्टकनेस से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने मूव ऑन किया है इस स्टक एनर्जी से। तो एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम और न्यू बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं। क्यों है आया है द हर्मिट, हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट क्यों आया है, हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स। तो एनर्जी मुझे ये बता रही है कि ये रियलाइजेशन का फेज़ है इनका, और इन्होंने रियलाइज़ किया है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है कि इन्होंने जो है वो अब स्टैंड लेने के बारे में सोचा है। ये अब स्टैंड लेके एक न्यू बिगिनिंग, पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड लक इज़ कमिंग। इनकी ये लाइफ का जो एक साइकिल था, जो कार्मिक साइकिल था, वो अब चेंज हो रहा है, टर्न हो रहा है ये साइकिल। ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं और आपके साथ ही अपनी खुशियाँ देखते हैं। इस रिलेशनशिप में रियूनियन चाहते हैं और खुशियाँ चाहते हैं, ये रियलाइजेशन इनको हुई है। यहाँ से फूल का कार्ड क्यों आया है, चेक करते हैं फूल क्यों आया है। डार्कनेस से लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं आपके पर्सन। यस, देखिए कितनी क्लियर एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स। ये हीलिंग का कार्ड है, ये हील कर रहे हैं, कुछ टाइम रेस्ट एंड रिजोविनेट कर रहे हैं अपने आप को, कि ये कुछ रेस्टिंग पीरियड है, पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं जो चीज़ें एंड हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त ये एक्शन मोड पे नहीं है, हीलिंग कर रहे हैं जो रिश्ते एंड हो चुके हैं, और अब इस डार्कनेस से निकल के न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि फूल को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी है, आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है इनके साथ, और अगर किसी तरह की चॉइसेस थी इनके पास तो ये चॉइसेस से निकलकर अब एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, और इनको होप है कि ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ होने वाली है, अगर आप कांटेक्ट में हैं तब भी और नो कांटेक्ट में हैं तब भी। एनर्जी इज़ वेरी गुड और बहुत अच्छी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। बाकी हम अब फीलिंग्स भी चेक करेंगे, इनकी क्या फीलिंग्स हैं, थॉट्स क्या हैं, हिडन थॉट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। लीगल मैटर्स, डिस्प्यूट्स,
between the lines. Okay. Cheating, broken trust, new love, renewed hope, fears, afraid. Okay. Silence, no contact, unexpected, all of a sudden, social media, keeping tabs. Okay. A snake, not what it looks like. Okay. बॉटम से क्या एनर्जी है? पार्टी, हैविंग फन, सिंगल. ओके. मोस्टली व्यूअर्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं यहाँ पर अपने पर्सन के साथ, और एक साइलेंस है दोनों के दरमियान में. ये आपको आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे स्टॉक करते हैं, चेक करते हैं. आप किसी तरह से भी अगर किसी भी अकाउंट सोशल मीडिया पे आपका कोई अकाउंट है या वहाँ पे आपको देखते हैं, इनके कुछ लीगल मैटर्स, कुछ डिस्प्यूट्स मुझे नज़र आ रहे हैं. और बिटवीन द लाइंस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको वो पता नहीं है, शायद आपको ये बातें नहीं पता हैं. आपको लुक फॉर व्हाट्स हिडन, आपको देखना चाहिए कि क्या आपसे हिडन है. चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट का कार्ड है. चीट किया है इन्होंने आपको, आपका ट्रस्ट ब्रोक किया है, आपका ट्रस्ट जो है ख़त्म हो गया और ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ है. यानी ये टावर मोमेंट जो है आपकी लाइफ में आया, इन्होंने आपको चीट किया है. अब ये फियर की एनर्जी में है, ये इस रिलेशनशिप को रिन्यू करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ बात करना चाहते हैं. स्नेक की एनर्जी बता रही है नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या है जो हिडन है, जो इन्होंने आपसे छुपाया हुआ है. क्या है जो आपको ये बताते नहीं हैं, क्या है सच जो आपके सामने नहीं आता. तो कभी कभी आप भी फियर की एनर्जी में जाते हैं, आपके दिल में भी जो है फियर्स और इस तरह के इल्यूजन्स आ जाते हैं. लेकिन इनके मुझे लीगल मैटर्स नज़र आ रहे हैं. डिस्प्यूट हो सकते हैं, इनकी फैमिली में हो सकते हैं, अपने स्पाउस के साथ कोई लीगल मैटर हो सकता है अगर ये मैरिड हैं, और अगर फैमिली है तो फैमिली के साथ कोई लीगल मैटर्स हो सकते हैं. कुछ भी हो सकता है. लेकिन चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट का कार्ड तो यही बता रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में इसी वजह से गए हैं क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया और आपका ट्रस्ट इन पे से ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट है. अभी आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हैं. सारी चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन हुई हैं, बहुत जल्दी, मतलब अचानक से ही सब कुछ हुआ है. अब फियर की एनर्जी है, या आपको अप्रोच करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को न्यू करना चाहते हैं, या माइट भी पॉसिबल अप्रोच किया भी हो लेकिन आपने इनको रिप्लाई ना किया हो. और स्नेक की एनर्जी यानी आप लोगों के अंदर एक डर बैठ गया है कि ये बंदा, ये पर्सन जो है वो जैसा दिखता है, वैसा जैसा नज़र आता है वैसा है नहीं. अब ये चीज़ आप लोगों के दिल में आ चुकी है. तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा आप लोगों का रिलेशनशिप हो गया है. हो सकता है आपने इनको बार बार बहुत सारे चांसेस दिए हों, लेकिन इन्होंने फिर भी आपसे चीज़ें हाइड की हों, आपको नहीं बताया हो किसी भी चीज़ के बारे में. तो देखते हैं व्हाट्स हिडन. चेक करती हूँ मैं कि ये कार्ड जो हैं वो क्यों आए हैं, और हम ये देखेंगे दूसरे डेक से. इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं. लीगल मैटर्स, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, हिडन थॉट्स. मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लीगल मैटर्स क्यों आया है, लीगल मैटर्स क्यों आया. ओके. लीगल मैटर्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स.
बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि करंट फीलिंग, करंट थॉट्स हम इनके चेक कर रहे हैं, ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी है किसी तरह की, क्योंकि ये अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं। कोई डिस्प्यूट इनकी लाइफ में चल रहा है, कोई लीगल मैटर है जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि ये वक्ती परेशानी है, ये जल्द ख़त्म हो जाएगी। अगेन देखें बॉटम से एनर्जी आई है 6 ऑफ पेंटिकल्स की, जो हमें ये बताता है ये किसी तरह के पैसे के मामलात हैं, इक्वल गिव एंड टेक। और पेंटिकल्स की एनर्जी है तो ऑफ कोर्स ये पैसे के मामलात हैं जिनकी वजह से ये लीगल मैटर चल रहा है। किसी तरह की जो है इनको अपनी जायदाद में कोई हिस्सा या किसी को कुछ देना हो, इस तरह की चीज़ों पे ये लीगल मैटर चल रहा है, लेकिन जल्दी वक्ती है ये परेशानी निकल जाएंगे। बिटवीन द लाइंस क्या हिडन है, क्या हिडन है? स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या छुपाते हैं, क्या छुपाया है इन्होंने आपसे? ओके 4 कार्ड्स हमारे पास आए हैं, 5 कार्ड्स आए। अगेन ओवर थिंकिंग, फ्यूचर प्लानिंग, मिस्ट्री बने हुए हैं, सिर्फ जो है ये छुपा रहे हैं आपसे चीज़ों को। आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए, ओवरफ्लो इमोशंस हैं इनके, लेकिन ये सब चीज़ें हाइड करके सिर्फ वेटिंग मोड पर हैं और सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं और आपसे हाइड करते हैं। एक मिस्ट्री बने हुए हैं ये इस टाइम पे भी, और स्लो एनर्जी है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन इनकी एनर्जी काफ़ी स्लो है, प्लानिंग फेज़ में है ये। हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो और ये आपकी तरफ आएँ। एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। बिटवीन द लाइंस को क्लैरिफाई किया। अब चीटिंग ब्रोकन ट्रस्ट क्यों आया है? चीटिंग ब्रोकन ट्रस्ट क्लैरिफाई कीजिए। चीटिंग ब्रोकन ट्रस्ट, चीटिंग ब्रोकन ट्रस्ट को क्लैरिफाई कीजिए। ओके हमारे पास कार्ड आए हैं 2 ऑफ वैंड्स। तो ये किसी 2 सिचुएशंस में थे, इनके पास चॉइसेस थी, ये हमेशा इन एंड आउट करते रहते थे। आपके साथ लाइफ में इन्होंने इन एंड आउट किया है, एक प्लेयर एनर्जी में रहे हैं। प्लेयर मतलब ये कि आना जाना, अपनी मर्ज़ी से, कमिटमेंट ना देना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, आप असल बात ना बताना, अपने दिल की बात, सही बात ना बताना, या बहुत ज़्यादा जो है मल्टीपल अफेयर्स में रहना, दूसरे ऑपोजिट सेक्स की तरफ जो है अट्रैक्टेड हो जाना। यानी कि ये हमेशा 2 माइंड्स में रहे हैं, इनको हमेशा 2 पाथ्स पे ये रहे हैं। इन्होंने ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट किया है, एक ऑप्शन बना के रखा है अपनी लाइफ में। तो आप देख सकते हैं कि एनर्जी क्या कह रही है, यानी कि चॉइस थी इनके पास, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। अब ये आना चाहते हैं कोई जिसकी, देख लें आप, टावर मोमेंट है, आप लोगों की बातचीत नहीं है, साइलेंस है, नो कांटेक्ट है। ट्रैवल करके आना चाहते हैं ये आपके पास, और ये कोई डिसीजन भी लेना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड क्यों आया है? अगर आप लोग दूर रहते हैं तो ट्रैवल करके आ सकते हैं ये आपके पास। अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे क्यों आया है? अनएक्सपेक्टेड क्यों आया है? अनएक्सपेक्टेड को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स ने। तो पॉसिबल है कि चीज़ें जो है वो, आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा आप लोगों की फ़ाइट हुई है और चीज़ें एंड हो गई हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स यानी कि अब ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। देखिए अनएक्सपेक्टेड को क्लैरिफाई इसी कार्ड ने किया है, 5 ऑफ वैंड्स ने और डेथ के कार्ड ने। यानी कि चीज़ें तो आप लोगों की मुझे एंडिंग नज़र आ रही हैं आपके रिलेशनशिप की, क्योंकि बहुत आप लोगों की फ़ाइट हुई है, इस चीटिंग को लेके फ़ाइट हुई है, क्योंकि ये हमेशा आपको जो है फेक प्रोमिसेस देते रहे और इन्होंने हमेशा आपको ऑप्शन में रखा है, जिसकी वजह से आप लोगों की, लेकिन अब ये कोई आपको एक सच्चाई के साथ आना चाहते हैं, सच बताना चाहते हैं और एक स्ट्रेंथ, अथॉरिटी के साथ कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। क्यों आया न्यू लव? क्यों आया न्यू लव? क्यों आया न्यू लव? न्यू लव, ओके।
डिलेज रहे हैं आपकी लाइफ में, जगलिंग। देखिए अगेन वही सिचुएशन के 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगल करते रहे हैं आपके पार्टनर आपको किसी और के साथ, और ये आपका कनेक्शन इनके साथ कोई पास्ट बहुत ज़्यादा पुराना कनेक्शन भी हो सकता है, कोई चाइल्डहुड से आप इनको जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब रियूनियन की एनर्जी है, एक पैशन फील करते हैं ये आपके लिए। और ये जो एक किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, पैशनेट किंग होता है, एक ज़िद्दी राजा होता है ये, जो अपनी जो ठान ले ये वही करता है। तो ये अब जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। अब जो ये बैलेंस कर रहे थे ना चीज़ों को, अब ये इन चीज़ों से निकल कर इस सिचुएशन को रिन्यू करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को। फियर्स की एनर्जी हमें क्या बता रही है, क्यों आया फियर्स? देखिए ये अपनी थॉट्स में ही स्टक थे, अपने आप को ये ऐसे ट्रैप फील करते थे। आप देख रहे हैं कि ये जो है ना जैसे कि सिचुएशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही, ये खुद ही अटके पड़े थे इस सिचुएशन में। तो लेकिन अब अपने ही इनके फियर्स इस तरह के थे, खौफ में मुब्तला थे ये किसी तरह के, लेकिन अब ये एक्शन ओरिएंटेड हैं। सन की एनर्जी आई है, अब ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, आपको कमिटमेंट देंगे, शादी का कमिटमेंट प्रपोज़ल आपकी तरफ आ सकता है। और ये देखें ये ख़ुद भी आपकी तरफ मूव करेंगे। क्यों आया साइलेंस, नो कांटेक्ट? बहुत जल्द आपकी तरफ ये आ रहे हैं, तमाम ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते हुए। सक्सेस की एनर्जी है, डिटर्मिन्ड है, विक्ट्री की एनर्जी है। ये साइलेंस ख़त्म होगा आप लोगों के दरमियान में, और ये नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, यानी कि हो सकता है 1 हफ्ते में भी हो सकता है ये। सोशल मीडिया क्यों आया है, चेक करते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको ये छोड़ना नहीं चाहते, और इस वजह से आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स पे चेक करते रहते हैं। आप ही इनकी हैप्पीनेस हैं, ये आपको आपके साथ ही खुशियाँ महसूस करते हैं। ये रियूनियन के लिए आ रहे हैं, यानी कि कमिंग होम की एनर्जी है, ये वापस आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको चेक करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। क्यों आया है स्नेक? देखें न्यू बिगिनिंग की एनर्जी भी है, द फूल आया अगेन, इसका इस डेक से भी द फूल आया। क्यों आया है स्नेक? स्नेक की एनर्जी क्यों आई है? ओके, तो स्नेक की एनर्जी इसलिए आई है, नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हिडन है, जो इन्होंने आपको भी नहीं बताई हैं, आपको पता ही नहीं है। तो ये अब इंडिपेंडेंट एनर्जी में आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इन्होंने मूव ऑन किया है। शायद इनके अपने फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं, इनकी फैमिली या तो टॉक्सिक है, जो आपको नहीं पता, इन्होंने आपको नहीं बताया कि इनकी फैमिली इश्यूज़ हैं, इनके फैमिली में प्रॉब्लम है। तो मुझे इनकी फैमिली इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, जहाँ से ये मूव ऑन करके इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ रहे हैं। ये है वो एनर्जी जो आपको पता ही नहीं थी। देखें आप सॉलिड ऑफर कमिटमेंट के साथ आएंगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये देखें 6 ऑफ वैंड्स, सक्सेस विक्ट्री आ रही है। अब इस रिलेशनशिप पे काम भी करना चाहते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आई है आप लोगों की आज की एनर्जी, और करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके पर्सन के। अब हम कुछ कार्ड्स लेते हैं, ज़्यादा कार्ड मैं नहीं लूँगी, रीडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। 3 कार्ड्स लूँगी। गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या है आप लोगों के लिए, बस हम ये चेक करेंगे। ओके, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपका हार्ड वर्क जो आपने किया है इस रिलेशनशिप में, वो आपको पे ऑफ होगा, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। सो बी पेशेंट। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपको क्या रिलीज़ करना चाहिए अपनी लाइफ से। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। ओके, यानी आपका कोई पर्सनल इशू है जो अब
रिज़ॉल्व होने की तरफ जा रहा है। अगर इनके साथ ही आपका कोई इशू चल रहा था तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगा और आपका हार्ड वर्क आपको पे ऑफ किया जाएगा। आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से, तो वो आप सोचें कि आपको रिलीज़ क्या करना है। बॉटम से कार्ड आया है कम्युनिकेशन इज़ की। कम्युनिकेट कीजिए, क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए ताकि चीज़ों में आपको पता चल सके कि कहाँ किस तरफ जा रही है, डायरेक्शन क्या है। तो आपको कहा जा रहा है कम्युनिकेशन इज़ की। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेट कीजिए ताकि चीज़ें क्लियर हो पाएँ। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।